नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विशेष विषय पर बात करेंगे। आज आप सभी जानते हैं सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट ओपन हुआ है। जैसे ही रिजल्ट ओपन हुआ, रिजल्ट निकला, पेरेंट्स एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, आपके बच्चे के कितने नंबर आए, आपके बच्चे के कितने % बने। स्कूलों में भी, यहाँ तक कि टीचर जो पढ़े लिखे हैं वे भी एक दूसरे को पूछ रहे हैं आपके बच्चे के कितने आए, आपके स्टूडेंट्स के कितने अंक आए, कितना % वाला टॉपर है, उसके इतने कम आए हैं, उसके ज़्यादा आए हैं। तो क्या 90, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या 90% या उससे ऊपर % लाने वाला ही जीवन में सफल हो सकता है, या 90% से नीचे वाले का ज़िंदगी में कोई भविष्य नहीं है उसका? ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि हम बच्चे को अंकों से आंकते हैं, नंबर से आंकते हैं। उसमें क्या विशेषता है, उसकी क्या योग्यता है, उसको हम नहीं आंक रहे हैं। तो जीवन केवल नंबर ही है। हम देखते हैं कि जैसे ही रिजल्ट निकलता है, अंकों से एक दूसरे की तुलना की जाने लगती है। उसके कितने नंबर हैं, उसके इतने कम क्यों हैं। पेरेंट्स भी कह देते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, कितनी मेहनत करवाई थी, उसके तो 90% से ऊपर हैं, तुम्हारे 70% ही नहीं बने हैं। ये सब गलत है, जबकि हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों हम नंबर से बच्चों को आंकते हैं? क्या लिखने वाला, कलाकार, या कोई लेखन कार्य करने वाला, चित्रकला वाला, या कोई किसी का किसी विषय में ज़्यादा रुझान है तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है? हमने देखा है कि हमारे देश में बड़े बड़े जो उद्योगपति हुए हैं, जैसे रतन टाटा, अंबानी, तो क्या उन्होंने औपचारिक शिक्षा में अंक ज़्यादा प्राप्त किए थे तब वे सफल हुए हैं? हम अमिताभ बच्चन का उदाहरण देख सकते हैं। रेडियो से उन्हें रिजेक्ट कर दिया उनकी आवाज़ के लिए, लेकिन आज वो बॉलीवुड के शहंशाह हैं। अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, देश के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे। उनका अखबार बांटते थे, वो साधारण तरीके से पढ़े थे, कोई नंबर से नहीं आंका जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में धीमा समझा जाता था, उसे ज़्यादा होशियार नहीं समझा जाता था, और उन्होंने आगे चलकर भौतिकी की दुनिया ही बदल दी। तो हम ये कह सकते हैं, नंबर से किसी को आंका नहीं जा सकता है। उसकी योग्यता होनी चाहिए, उसमें करने की कर्मठ जिज्ञासा होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और एक ऊंचा सपना होना चाहिए, तभी वह आगे सफल बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जो 90 से ऊपर या 100% तक या 99% मार्क्स लेके आए वो जीवन में सफल हो जाएंगे? ये गारंटी है? और जो कम नंबर लाए वो कुछ नहीं बन पाएंगे, उनका कोई भविष्य नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पेरेंट्स, टीचर्स, समाज बच्चों को अंक से आंकते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम मछली को अगर पेड़ पर चढ़ाएं और उसकी क्षमता को आंकें तो हम कितने मूर्ख हैं। उसको तो पानी में रहना है, पानी में तैरना आता है, पानी ही उसका जीवन है, जल ही जीवन है। तो उसे अगर हम गलत जगह आंकेंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ होगी? ठीक उसी प्रकार बच्चे को अगर हम अंक से आंकें तो ये हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ है? बच्चे में खेल की भावना हो सकती है। कई बच्चे खेल में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो खेल के कारण अपना एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कई लेखन कार्य में करते हैं, तो कहानी किससे अच्छे से लिख सकते हैं, कविताएं लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, अच्छे अच्छे नाटक लिखते हैं, और वे अच्छा अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। कई लोग कलाकार होते हैं, पेंटिंग होती है, संगीत में होते हैं, डांस में एक्सपर्ट होते हैं, उसमें अपनी कला से अपना सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कितना अंक आया है बच्चा वो सफल हो ही जाएगा, ये हम गारंटी नहीं ले सकते। और जिनके 90% से कम आए हैं, क्या वो असफल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, वह भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन IQ तेज़ नहीं है, तो आगे जाके उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बच्चों को कई बार कहती हूँ कि अपना IQ, व्यवहार, अपना पढ़ने का, अपना मन का, सोचने का, चिंतन करने का ये तरीका अगर अच्छा है तो हम कहीं भी सफल हो सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से पोथे पढ़े और थोथे रह जाते हैं। अंकों से हम नहीं नाप सकते किसी को, असली पूंजी है। अंक तो एक सिर्फ पड़ाव है, मंजिल नहीं है कि खाली अंक प्राप्त कर ली तो हमें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। वो तो एक पड़ाव है, हर पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव उसको हासिल करना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन मंजिल नहीं है। तो जो जागरूक है, जो मेहनती है, वो सफल हो सकता है। तो अगली बार बच्चों से,
पेरेंट्स से, टीचर से और इस समाज से मैं ये कहना चाहूँगी, किसी को अंक से ना आंके। और बच्चे, आपको अगर कोई पूछे या पेरेंट्स को पूछे आपके बच्चे के कितने अंक आए हैं, या बच्चों को पूछे कि आपके कितने अंक हैं, तो उन्हें मुस्कुरा के जवाब दीजिए, मैं अंक नहीं हूँ, मैं संभावना हूँ। यानी संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। सिर्फ अंक से ही संभावनाएं बढ़ती हो या संभावनाओं के द्वार दिखते हो, ऐसा कभी नहीं है। तो कम अंक लाने वाले बच्चों की भी अपनी एक संभावना है, और वह भी समाज में ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम भी सफल होकर बताएंगे। धन्यवाद।